Morning with Farah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद और जुम्मा मुबारक। आप सबको एक बहुत खुशगवार दिन की और बहुत सी ब्लेसिंग्स की दुआओं के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मैं हूँ फ़रा सादिया, मेरी और मेरी टीम की तरफ से आप सबको खुश आमदीद ATV मॉर्निंग में। हमने इसी प्लेटफॉर्म से, इसी स्टूडियो से बहुत सारे शोज़ किए हुए और आप एक ज़माने से देखते भी रहे हैं। बहुत से ऐसे लोगों से मुलाकात हुई कि जिन्होंने मेरी ज़िंदगी के ऊपर, मेरी सोच के ऊपर बहुत गहरे नक्श छोड़े हैं और अब्दुल सत्तार ईधी मरहूम उनमें से एक हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक दफ़ा इंटरव्यू के लिए अब्दुल सत्तार ईधी और बिल्किस ईधी यहीं पर स्टूडियो में आए थे और उनसे जो बातचीत हुई थी वो बातचीत जो है वो आज तक मुझे नहीं भूलती। मैंने उन्हें पूछा था कि आप आखिर ये जो जज्बा आपके अंदर आया है या ये इतनी सेल्फलेसनेस और लोगों का इतनी हमदर्दी और इतना एहसास और जो आप कोशिशें करते हैं, ये क्यों, कैसे, कहाँ से, कब से? तो उसका उन्होंने मुझे बड़ा प्यारा सा जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि जब मैं बहुत छोटा सा था ना, तो मेरी अम्मा मुझे 2 टके दिया करती थी कि एक जो है वो तुमने अपने ऊपर लगा लेना है, खाना पीना है, जो भी करना है, और एक जो है वो तुमने ज़रूर किसी ज़रूरतमंद को, किसी हाजतमंद को, किसी ऐसे शख्स को जिसे कि ज़रूरत है, तुमने उसके ऊपर लगाना है। तो वो कहते हैं कि मेरी ना बचपन से ये ट्रेनिंग हुई और जब मैं घर जाता था तो मुझसे पूछती थी कि वो जो रुपया वो तुमने कहाँ लगाया है, किस पे लगाया है। और इस तरह से मेरे अंदर शुरू से ये फीलिंग थी या ये एक सोच थी कि जो अगर मैं अपने ऊपर इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ तो मुझे दूसरों के ऊपर भी उतना जो है वो खर्च करना है। और फिर वो बताते हैं कि कई दफ़ा ऐसा होता था कि अपना जो है वो भी उधर ही लग जाता था क्योंकि मुझे लगता था कि उसको ज़्यादा ज़रूरत है उन चीज़ों की। सो ये वो खूबसूरत बातें उन खूबसूरत लोगों की जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है ज़िंदगी में, जिन्होंने इस मुल्क में, इस माशरे में और सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि दुनिया में इंसानियत का जब ज़िक्र होगा और इंसानियत के लिए काम करने वाले लोगों का ज़िक्र होगा तो उनका नाम सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। और आपको पता है कि उसकी सारी कंट्रीब्यूशन जैसे कि उन्होंने ख़ुद बताया उनकी वालदा की है। सो माँ की तरबियत और घर की जो तरबियत है वो इतनी इम्पॉर्टेंट होती है हम सब की ज़िंदगियों में। ये जो हम छोटी छोटी लाइनें कहते हैं ना, ऐसे ही कह देते हैं बच्चों को, ये बच्चों के लिए ऐसे ही नहीं होती हैं, उनकी सारी ज़िंदगी के ऊपर अनमेट नकूश छोड़ जाती हैं। एक बात जो है जो मैं आप सबसे ज़रूर कहना चाहूँगी और वो ये है कि ज़रूर ये बात ख़ुद भी याद रखा कीजिए और अपने बच्चों को भी बताया कीजिए कि हम ये समझते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को डिवाइड कर सकते हैं कि हम एक टाइम पे अभी तुम पढ़ो, अभी तुम्हारा सबसे ज़रूरी काम जो है पढ़ना है, तुम्हें बस सब छोड़ दो लेकिन पढ़ना चाहिए तुम्हें। हम समझते हैं कि बस ये पढ़ने का वक्त है ना, तो इसके बाद बाकी टाइम मिलेगा तो उसमें ये रिश्ते भी निभा लेगा, रब के साथ रिश्ता जो है वो भी निभा लेगा। हमें क्या मालूम कि हमारे पास कितना वक्त है। फिर एक टाइम आता हम अर्न कर रहे होते हैं, हम सुबह शाम भाग रहे होते हैं, पैसे कमा रहे होते हैं, फ़ीसें देनी है, बच्चों की बिल देने हैं, माँ बाप के लिए मेडिसिन भी चाहिए हैं, किराया भी देना है, गाड़ी भी बदलनी है, 100 किस्म के झंझटें हैं दुनिया की जो कि सर के ऊपर हैं और हम एक कोलू के बैल की तरह भागते चले जाते हैं, सोचते हैं कि एक वक्त मिलेगा ना जब मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा, जब मेरे पास ज़िंदगी में आराम होगा और वक्त होगा तो तब मैं वो काम कर लूँगा, किसी से माफ़ी मांग लूँगा, किसी के पास बैठ जाऊँगा। पता चलता है वो वक्त मिला ही नहीं। उस वक्त के आने से पहले पहले वालिदैन रुखसत हो गए, बच्चे जवान होकर अपने अपने घरों में चले गए। अब आप तो अकेले हैं, आपके पास वक्त है, लेकिन वो लोग नहीं है जिन्हें आपका वक्त चाहिए था। इसी तरह से एक ज़िंदगी का बहुत अहम मामला जो है जिस तरफ हमने लौटना और पलटना है वो भी है। अनफॉर्चुनेटली हमें याद नहीं रहता। मैं हमेशा ज़रूर इस बात का जिक्र करती हूँ क्योंकि मैंने इन बड़े लोगों से ये बातें सुनी हैं कि हमें इसकी मुसलसल याद दहानी की ज़रूरत रहती है कि हम इसी दुनिया से जन्नत कमा के जाते हैं। हमें अलग से कोई एक टोकन नहीं मिलता, अलग से कोई चीज़ नहीं मिलती। हम जो भी काम कर रहे हैं उस काम में एक हिस्सा हमारी दुनिया का होता है और एक हिस्सा जो है हमारी आखिरत का होता है। जो भी हमारा काम है, मेरे कैमरामैन खड़े हैं, अगर इस काम को पूरी ऑनेस्टी के साथ करते हैं, अपनी सैलरी तो इसमें से लेंगे ही लेंगे, लेकिन उसके साथ उस ऑनेस्टी के बदले, उस खुलूस के बदले, उस लिटिल एक्स्ट्रा के बदले इनको जो है वो कॉम्पनसेशन अल्लाह ताला जो देगा वो उस सूरत में है जो कि आखिरत की ज़िंदगी और दुनिया है। डॉक्टर हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं,
आप कुछ करते हैं ज़िंदगी में, लेकिन आपके अंदर वो जो खुलूस और ईमानदारी के साथ अल्लाह के बंदों की खिदमत करना और उनके लिए वक्फ़ करना अपना टाइम भी, अपनी एनर्जी भी, अपनी जवानी का कुछ हिस्सा भी, ये वो सोच और जज्बा है कि जिसके साथ हम इस दुनिया को भी खूबसूरत कर सकते हैं और आने वाली जो हमारी ज़िंदगी है उसको भी खूबसूरत कर सकते हैं। सो ये थॉट, आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है, हमने बहुत सारी दुआएं मांगने का, दुआओं की कबूलियत का दिन है, एहसास को भी पैदा करने का दिन है। सो अल्लाह करे कि हम इस एहसास के साथ जिएं कि हमारी वजह से हमारे इर्द गिर्द लोगों की ज़िंदगी खूबसूरत हो और उनकी बदौलत फिर हमारी आने वाली जो ज़िंदगी है वो भी खूबसूरत हो। आमीन। आई विश दिस ऑल ऑफ़ यू। आज का प्रोग्राम में भी हम बड़े कुछ ऐसे मेहमानों से मिलेंगे जो ज़बरदस्त किस्म के हैं, बताऊंगी नहीं, लेकिन एक ब्रेक पहले लूँगी और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हम मिलेंगे अपने आज के मेहमानों से और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी एंटरटेनमेंट आपको मिलने वाली है। डोंट गो अवे, कीप वॉचिंग ATV मॉर्निंग। हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।